10th में कम मार्क्स आए होंगे इसीलिए तो आर्ट्स ले रहा है वो। बेटा आर्ट्स में तो करियर है ही नहीं, क्यों ले रहे हो? तो ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे शब्द होते हैं जो हम सुनते हैं जब हम 11th में या तो आर्ट्स लेने जा रहे हैं, या हमारा दिमाग है कुछ ऐसे करियर की तरफ जो हम आर्ट्स लेके इजीली अचीव कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस को आज हम अपने अंदाज में आंसर भी करेंगे। मैं हूं डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना करियर काका, एक ऐसे वीडियो के साथ जो आर्ट्स लेने वाले स्टूडेंट्स या फिर इवन 11th 12th में साइंस में रहे हो, बाद में लगता है कि नहीं, जो हम करने अब तक जा रहे थे, ईगो ईगो हमें, हमने साइंस ले लिया, कॉमर्स ले लिया, शायद हमसे नहीं हो पा रहा है, या हमें वो चीजें अच्छी लग रही है, अट्रैक्ट कर रही हैं, ज्यादा अच्छा कर पाएंगे जो हम आर्ट्स लेके कर सकते हैं, और इस वजह से ग्रेजुएशन में आकर के आर्ट्स की तरफ आते हैं। यस, आर्ट्स में भी बहुत सारी चीजें, और ना केवल मैं भी बोलूंगा, मैं कहूंगा इतनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। पहली बात तो इन चीजों से बाहर निकलना है कि साइंस कॉमर्स आर्ट्स ये कोई परसेंटेज के अकॉर्डिंग ज्यादा नंबर वालों को साइंस लेना चाहिए फिर कॉमर्स आर्ट्स, ऐसा नहीं होता है। इससे बाहर निकल जाओ, पहचानना है अपने आप को, क्या है इंटरेस्ट आपके, क्या आप कैसी पर्सनालिटी है, इस पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। और इवन तब भी किसी को कंफ्यूजन हो तो हमारा नंबर है ना, व्हाट्सएप कर लो। हम लेकर के आए हैं, इंडिया में जल्दी ही आने वाली है ब्रेन कुंडली, जिसमें हम आपके फिंगरप्रिंट से पूरा आपका क्या पर्सनालिटी है, क्या आपको करना चाहिए, कहाँ करियर बनाना चाहिए, सारी चीजें लेकर के आ रहे हैं। और कुछ समय बाद तो इवन डीएनए से भी आपके सारी चीजें निकालना, ये सब लेकर के आ रहे हैं, इसीलिए कि हर बच्चा सही डायरेक्शन में आगे बढ़े। आज बात करते हैं आर्ट्स की। तो मैं इस वीडियो में 175 प्लस 175 से ज्यादा करियर और जॉब अपॉर्चुनिटीज आर्ट्स के सेक्शन में क्या क्या है वो बताने जा रहा हूं। इसलिए ये मत कह देना कि आर्ट्स में कोई स्कोप नहीं है। जल्दी से देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ा एग्जाम, आप जानते हैं यूपीएससी, तो यूपीएससी से ही शुरू कर लेते हैं भाई। बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है आईएएस बनना, आईपीएस बनना, आईएफएस बनना, आईआरएस बनना, आईएएस, आईसीएस, आईआरटीएस, आईडीएस, सभी तरह की सर्विसेज जो हैं आप यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करके ले पाते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपका क्या रैंक है यूपीएससी के एग्जाम में। और यहां भी आप अगर साइंस से आए हैं, मैंने ऐसा भी देखा है, साइंस से, साइंस का मतलब है साइंस वाली ग्रेस्पिंग पावर और जो सिटिंग पावर होती है वो अगर आपने बना ली आर्ट्स लेके, या फिर पहले साइंस है और 12th के बाद आर्ट्स में कन्वर्ट होके बीए लेके, वो सिटिंग पावर, वो मेंटालिटी, उस तरह की ग्रेस्पिंग पावर, आप आराम से एग्जाम को क्लियर करते हैं। मेहनत तो करनी पड़ेगी लेकिन वो मिल जाता है उन्हें जो क्रिस्प चाहिए होता है। तो आर्ट्स में एक सबसे अच्छी चीज। दूसरा, स्टेट्स में, हर स्टेट में अपने सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं। जैसे राजस्थान में हम देखते हैं आरएएस बन रहा है, ऐसे हर स्टेट्स के अंदर होते हैं। पीसीएस या एसडीएम, डीएसपी बनते हैं, तहसीलदार बनते हैं, बीडीओ बनते हैं, आरएफओ बनते हैं, एक्साइज ऑफिसर बनते हैं। तो अलग अलग एग्जाम हम देखते हैं। इसी तरह से और कौन से मेजर गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं जो इजीली एक आर्ट्स का स्टूडेंट कुछ ज्यादा अलग किए बिना भी क्रैक कर सकता है? कुछ चीजें ऐसी हैं, आजकल तो हम देखते हैं एंट्रेंस एग्जाम में मैथ्स देखो थोड़ी बहुत जरूरत पड़ती है, आपको करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इंग्लिश लैंग्वेज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कंप्यूटर के लिए कहीं कहीं जरूरत पड़ती है, लेकिन वो बहुत बेसिक होता है और अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हो आराम से कर पाते हो। फिर हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल। इसका ये मतलब नहीं कि साइंस वाला नहीं दे सकता, कॉमर्स वाला नहीं दे सकता, दे सकते हैं, लेकिन आर्ट्स वालों के लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट की बहुत सारी चीजें यहां पर जो पूछी जाती है वो उनके सब्जेक्ट होते हैं। ऐसे ही सीएचएसएल, रेलवेज के अंदर एनटीपीसी में ग्रुप सी, ग्रुप डी। ऐसे ही बैंकिंग की बात करें, आईबीपीएस में हम देख लेते हैं पीओ की वैकेंसीज निकलती हैं, क्लर्क की वैकेंसी निकलती हैं, एसबीआई में भी इसी तरह से दोनों वैकेंसीज निकलती हैं। डिफेंस में आप जा सकते हैं, हालांकि डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स की जरूरत पड़ती है, कहीं मैथ्स की भी जरूरत है, साइंस वालों को भी बोला जाता है, लेकिन बाकी में हम अगर बात करें तो आर्ट्स वाले भी जा सकते हैं। एलआईसी के अंदर हम जा सकते हैं, जीआईसी, ईएसआईसी के अंदर जा सकते हैं, डीआरडीओ में, इसरो में। ऐसा नहीं कि इसरो है तो केवल साइंटिस्ट साइंस से ही बनेंगे, ऐसे ही उसके एडमिन्स के लिए आर्ट्स वाले लोग आराम से जा सकते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर जा सकते हैं, एसीआईओ, पुलिस, पुलिस में जो अलग अलग हम देख रहे हैं, एसआई, कांस्टेबल, यहां से आप बड़ी पोस्ट पे जा रहे हैं। कोर्ट में जॉब्स होती हैं जैसे क्लर्क की, स्टेनोग्राफर की, ये सब की जा सकती है आर्ट्स लेकर के। फिर बात करते हैं
लॉ और लीगल करियर्स में भी पैसा भी है, रेपुटेशन भी है, और आपको एक्चुअली इंटरेस्ट भी आता है काम करने में। जैसे हम कहते हैं बीए प्लस एलएलबी 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स भी होता है, इसी तरह से एलएलबी आप कर सकते हैं ग्रेजुएशन करने के बाद, किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करने के बाद आप एलएलबी कर सकते हैं। तो इनसे आप लॉयर बन सकते हैं, चाहे तो सिविल के, क्रिमिनल के, कॉर्पोरेट के। कॉर्पोरेट में बहुत पैसा भी होता है। तो भाई ऐसी बात नहीं है कि अगर हम आर्ट्स में बात कर रहे हैं पैसा नहीं, रेपुटेशन की भी बात हो रही है। जब आप सिविल सर्विसेज में जाते हैं, रेपुटेशन भी है, पैसा है, सब है भाई आपके पास में, पावर है। और अपने आप को पहचानो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे पावर चाहिए, तो फिर आपको जरूर जाना चाहिए। हाँ, एक चीज तो मैंने नहीं बोली है, किसी भी फील्ड में रह करके आप पहुंच सकते हैं, पॉलिटिशियन बन सकते हैं। वहां तो भाई पैसा भी बहुत है, रुतबा भी बहुत है, और पावर तो है ही है। इसी तरह से हमने कहा जज बन सकते हैं आगे, और हम एग्जाम्स दे करके जुडिशियल सर्विस में जा सकते हैं। लीगल एडवाइजर बन सकते हैं बैंक्स में, कॉर्पोरेट सेक्शंस में, यानी कंपनीज के अंदर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकते हैं, लीगल जर्नलिस्ट बन सकते हैं, लीगल रिसर्चर बन सकते हैं, लीगल कंसल्टेंट होते हैं आजकल बहुत अच्छा, ये भी कर पा रहे हैं। आईपी में यानी इंटेलेक्चुअल प्रैक्टिसेस जो हैं, प्रॉपर्टीज है, उनके अंदर एक्सपर्ट बन सकते हैं, यानी कोई भी इंसान की खुद की बनाई हुई जो चीजें हैं, आईपी जिनके लिए हम कहते हैं ट्रेडमार्क लिए जाते हैं, तो वो सब किया जा सकता है। कॉपीराइट आप सुनते हैं, तो उनके लिए भी एक अपनी फील्ड है एक्सपर्टीज की। इसी तरह से मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस में छाप नहीं है कि आर्ट्स वाले ही जाएं, साइंस कॉमर्स कोई भी जा सकता है, लेकिन अगेन आर्ट्स वाले इजीली आर्ट्स लेकर के ये सब कर सकते हैं। जैसे एमबीए एचआर, जो कि एचआर मैनेजर बन सकते हैं, एमबीए मार्केटिंग में जा सकते हैं, मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हैं, एमबीए फाइनेंस कर सकते हैं, और उससे आप सीईओ जैसी पोस्ट भी ले सकते हैं एक बड़ी कंपनी में। फिर एमबीए कर सकते हैं बिजनेस एनालिटिक्स, बिजनेस कंसल्टेंट बन सकते हैं। एमबीए ऑपरेशंस में जाते हैं तो सेल्स मैनेजर और कई सारे ऑपरेशन के अंदर आप आ सकते हैं। एमबीए एविएशन में आ सकते हैं आप एमबीए हेल्थ मैनेजमेंट में जा सकते हैं, पीआर मैनेजर आजकल बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तो ये सब भी फील्ड हैं। मैंने 175 प्लस कहा है, काउंट कर लीजिएगा लास्ट में। इसी तरह से साइकोलॉजी, काउंसलिंग, मेंटल हेल्थ, भाई आने वाले समय में सबसे इंपॉर्टेंट नीड है, आप समझ सकते हैं। बच्चे से लेकर के बूढ़ों तक लोग परेशान हैं, नींद तक नहीं आ रही है, मोबाइल में लगे हुए हैं, दूसरी आदतें पाल ली है, मेंटल स्ट्रेस इतना ज्यादा है। तो अगर साइकोलॉजी के जो लोग हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ के, ये लोग वापस उन्हें जीना सिखा रहे हैं, और आने वाले समय की डिमांड है ये। तो हम कह रहे हैं बीए साइकोलॉजी, ऐसे बीएससी भी होती है साइकोलॉजी में, बीए साइकोलॉजी की जा सकती है, फिर मास्टर्स किया जा सकता है उसमें, क्लिनिकल साइकोलॉजी में जा सकते हैं, काउंसलिंग डिप्लोमा होते हैं अलग अलग, वो आप ले सकते हैं। करियर से लेकर के एक नॉर्मल किसी की हेल्थ में काउंसलिंग करना, किसी भी चीज के लिए काउंसलिंग करना आप सीख सकते हैं। ऐसे ही साइकोलॉजिस्ट बना जा सकता है, काउंसलर बना जा सकता है स्कूल्स में, करियर के लिए, मैरिज के लिए, हेल्थ के लिए, बिहेवियर ट्रेनिंग, तो बिहेवियर ट्रेनर बन सकते हैं, एचआर रिक्रूटर बन सकते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, बहुत बड़ी डिमांड आने वाले समय में देख रहे हैं आप, और इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं। तो इंडस्ट्रीज में भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो रहा है। फिर एक और फील्ड, मीडिया, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, आजकल आप जानते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट हो गया, और जैसे जैसे सोशल मीडिया बढ़ रहा है, न्यूज़पेपर प्रिंट मीडिया से जैसे जैसे हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया का क्रेज बढ़ा है, तो वो लोग जो पहले छुप जाते थे, एक खबर के पीछे छुप जाते थे, इतना अच्छा लिख करके, इतनी अच्छी खबर कवर करके भी उनका नाम नहीं हो पाता था, आजकल आप जानते हैं कितने सारे जर्नलिस्ट हैं जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं, जिनकी बात लोग सुनना चाहते हैं, जिन्हें लोग देखना चाहते हैं, उनके यूट्यूब चैनल से लेकर के बड़े बड़े न्यूज चैनल्स पर भी वो लोग आते हैं। तो इस तरह से आप जा सकते हैं, जर्नलिस्ट बन सकते हैं, टीवी में, प्रिंट में, डिजिटल मीडिया में, न्यूज एंकर बन सकते हैं, सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हैं, पीआर प्रोफेशनल में जा सकते हैं, कॉपी राइटर, कंटेंट राइटर, एडिटर, स्क्रिप्ट राइटर, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब आप देख रहे हैं मूवीज से लेकर के एक न्यूज तक, हर एक चीज में स्क्रिप्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर स्क्रिप्ट अच्छी है तो फिर कई बार लोगों का ध्यान केवल वो स्क्रिप्ट खींच लेती है, बहुत लंबे समय तक याद रहती है वो चीजें। फिल्म क्रिटिक्स के अंदर जा सकते हैं, रेडियो जॉकी, आरजे, कई लोगों की आवाज ऐसी होती है, उनको बोलना पसंद है, उन्हें कम्युनिकेशन करना पसंद है, और म्यूजिक भी सुनना पसंद है, तो वो भी ऐसे जा सकते हैं। वीडियो प्रोड्यूसर्स होते हैं, इसके अलावा वीडियो जॉकी भी होते हैं, वीजे, तो बहुत सारे यहां पर जॉब्स हो गई।
कई लोगों का इंटेंट होता है, कई लोग जो हैं वो अच्छे हैं लिखने में, राइटिंग में, लिटरेचर में, लैंग्वेजेस के अंदर, तो उनके लिए आर्ट सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उन्हें लैंग्वेज पे काम करने को मिल जाता है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का समय मिल पाता है। क्योंकि जब हम साइंस की बात करें तो पढ़ना, एक पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ना पड़ता है, जो भी हमारी टर्म्स हैं उन्हें पढ़ना पड़ता है, किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जब आप आर्ट्स में आते हैं तो आपको एक नॉर्मल जो चीजें हैं उनको पढ़ने के लिए बहुत अच्छा समय मिल पाता है, जिससे आप अपनी लैंग्वेज स्किल, कम्युनिकेशन, इन सबको इंप्रूव कर पाते हैं। तो आप ऑथर बन सकते हैं, पोएट बन सकते हैं, नॉवलिस्ट बन सकते हैं, नॉवल लिखिए, कॉपीराइटर, ट्रांसलेटर, एडिटर या प्रूफ रीडर बन सकते हैं, कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं, लिंग्विस्ट बन सकते हैं, इंटरप्रेटर बन सकते हैं, ब्लॉगर बन सकते हैं, क्रिएटिव राइटर बन सकते हैं। एक और चीज मैं हमेशा कहता हूं, जिस भी जॉब में आप हैं, जिस करियर में आप हैं, आपको सेटल नहीं होना है वहां पे। सेटल होने की मत सोचिए, क्योंकि जो सेटल हो गया ना वो खत्म हो जाएगा। आपको बढ़ते चलना है। बाहर दुनिया में क्या चल रहा है, जो नया आ रहा है, कुछ ना कुछ अपनाने की कोशिश करिए, हर एक को ट्राई करने की कोशिश करिए, जिसको हम कहते हैं एक्सप्लोर करना। हो सकता है कि मैं एक काम करता हूं, आपके आसपास आपके फैमिली मेंबर, आपके फ्रेंड्स या आप खुद कोई काम करते हैं, वहां से सैलरी भी मिल रही है, आप सब कुछ खुश हैं, स्टिल सेटल मत होइए। हो सकता है इतने सारे मैंने अभी नाम लिए, इनमें से कोई एक चीज आपका एक हॉबी भी हो, आप करके देखिए। धीरे धीरे उससे भी आपकी इनकम स्टार्ट होगी, और साथ में आप वो कर पा रहे हैं जिसमें आप खुश हैं। अल्टीमेटली हम हमेशा कहते हैं करियर, जॉब वो होना चाहिए जो आपको सेटिस्फेक्शन दे। तो सेटिस्फेक्शन भी मिल रहा होगा, पैसा भी मिल रहा होगा, नाम भी हो रहा होगा। तो ऐसा नहीं केवल इसी में करियर बनाना है, कुछ भी करियर है, साथ साथ में आप वो काम भी कर सकते हैं जो इनसे कुछ जुड़ा हुआ है और आपको अच्छा लगता है। इसी तरह से एजुकेशन एंड टीचिंग तो है ही, हर फील्ड का इंसान, हर स्ट्रीम का इंसान यहाँ पे आ सकता है। लेकिन आर्ट्स में टीचिंग स्कोप बहुत बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स क्योंकि बहुत सारे हो जाते हैं। तो आप देखते हैं स्कूल के टाइम पे आप बीएड करके टीजीटी, पीजीटी टीचर भी बन सकते हैं। ऐसे ही सी टेट जो होता है सेंट्रल लेवल पे, और इसी तरह के स्टेट लेवल टेट एग्जाम्स, उनको क्रैक करके आप गवर्नमेंट टीचर्स बन पाते हैं स्टेट्स में या सेंट्रल में। इसी तरह से अब नवोदय स्कूल्स हैं, अभी आपने देखा होगा वैकेंसीज निकली, केवीज में निकलती हैं, तो वहां भी आप जा सकते हैं। फिर कॉलेज लेवल पे आपको पढ़ाना है, यूजीसी नेट आप क्रैक करते हैं, पहले ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हुए भी आप कर सकते हैं नेट। कुल मिला के पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, चाहे करते हुए आप नेट ले लो, लेकिन उसके बाद आपके पास डिग्री जरूर होनी चाहिए पीजी की। वो करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, ऐसे ही पीएचडी कर सकते हैं, और प्रोफेसर, रिसर्चर ये बन सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं बहुत सारे जो आर्ट्स को सपोर्ट करते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। ये बहुत कम हमने दिखाए यहाँ पे, इससे कहीं ज्यादा ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आर्ट से सपोर्ट करते हैं। इवन हम देखते हैं डांस फील्ड में भी, म्यूजिक फील्ड में भी, ये भी सब्जेक्ट हैं, इनमें भी लेक्चर बना जाता है। तो भाई बहुत सारी फील्ड्स हैं। इसके बाद सोशल साइंस और रिसर्च में भी आर्ट्स के लोग आराम से जा सकते हैं, क्योंकि जो सब्जेक्ट्स होते हैं सोशल साइंस के जनरली साइंस में नहीं होते हैं। तो सोशोलॉजिस्ट बन सकते हैं, हिस्टोरियन बन सकते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट आपने जरूर सुना होगा, जो खुद हार गए इलेक्शन लेकिन अच्छे पॉलिटिकल एनालिस्ट रहे हैं। कौन? बिहार में आप लिंक ढूंढ सकते हैं, बिना नाम लिए हिंट दे सकता हूं। तो बहुत पैसा बनाया उन्होंने, बहुत करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन जब खुद इलेक्शन में उतरे नहीं कर पाए, लेकिन अच्छे एनालिस्ट रहे, एक हम कह सकते हैं प्लानर रहे। ठीक है, इसी तरह से एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन की बॉडी, उस पर और पढ़ते हैं, बात करते हैं। इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं आप, बीए एमए इकोनॉमिक्स में करके, हालांकि इसमें बीएससी भी होता है। फिर रिसर्चर बन सकते हैं, थिंक टैंक, नीति आयोग, ओआरएफ, इन सब में जाते हैं ऐसे लोग। एनजीओ प्रोजेक्ट के मैनेजर बन सकते हैं, एनजीओ बहुत सारे हैं लेकिन उन्हें चलाना ही नहीं आता है। अगर आप उनके प्रोजेक्ट मैनेजर बन के काम करें, अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं, सोशल भी लेवल पे आप अच्छा काम कर रहे हैं, और किसी को ग्रो भी करने में हेल्प कर रहे हैं। इसी तरह से ह्यूमन राइट वर्कर आप बन सकते हैं, एचआर वर्कर जो है वो बन सकते हैं आप, जिसमें आप एट दी एंड सोशल लाइफ को ही, अगर आप अच्छे से जानते हैं अपनी पर्सनालिटी, आप सोशल हैं, आप चाहते हैं कि लोगों के अंदर कुछ बदलाव आए, लोगों के लिए काम करना, बिल्कुल आप बन सकते हैं, एक्टिविस्ट बन सकते हैं आप। फिर क्रिएटिव एंड डिजाइन में भी करियर है। तो कई बार ऐसा होता है कि लोगों का इन सारी बातों में, ऐसे सारे फील्ड्स में इंटरेस्ट होता है। हमने देखा है बहुत छोटी एज में बच्चे आजकल अच्छे ग्राफिक डिजाइनर बन रहे हैं, या इनमें से हम देख रहे हैं एनिमेशन में बहुत अच्छा काम कर पा रहे हैं। तो क्यों नहीं हॉबी में करियर बनाइए, पैसा भी मिलेगा,
खुश भी होगे, सेटिस्फेक्शन भी होगा। तो हाई पेइंग क्रिएटिव करियर आर्ट स्टूडेंट जो हैं वो ग्राफिक डिजाइन, यूआई या यूएक्स डिजाइन, एनिमेशन एंड वीएफएक्स। आप तो देखते हैं आजकल वीएफएक्स पे पूरी की पूरी मूवीज बन जाती हैं, हॉलीवुड लेवल की मूवीज बॉलीवुड में भी बन रही हैं वीएफएक्स के दम पे। फैशन डिजाइन में जा सकते हैं, इंटीरियर डिजाइन, इनके तो आजकल कॉलेज भी अलग अलग बन चुके हैं, इंटीरियर डिजाइन में जा सकते हैं, फाइन आर्ट्स में जा सकते हैं, फोटोग्राफी, फिल्म डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, वेब डिजाइन। और मैं इसीलिए हमेशा कहता हूं एक्सप्लोर करो। आप फोटोज खींच के देखो, अच्छा लग रहा है तो काम करो, नहीं तो मत करो ना, कुछ और करके देखो, जिसमें भी अच्छे हो। जितने एक्सप्लोर करोगे सामने आएगा कि कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट है वो करो। लेकिन आप कोशिश ही नहीं करोगे तो पहचान ही नहीं पाओगे। और मैंने फिर कहा है, हम लेकर के आने वाले हैं ब्रेन कुंडली। हर इंसान की फिंगरप्रिंट जो है वो यूनिक होती है, उस फिंगरप्रिंट से पूरा एनालिसिस हो जाएगा। जैसे आपने डीएमआईटी टेक्निक सुनी होगी, एक एडवांस डीएमआईटी है ब्रेन कुंडली, जिसमें हमने पिछले हमारे 4-5 साल के जो मेहनत है उसको मिलाया है, और साथ में यूएस का पेटेंट हमने साथ में इन्वॉल्व किया है, जिसमें कई सालों की मेहनत है ऐसे साइंटिस्ट की, जिन्होंने अलग अलग फिंगरप्रिंट पैटर्न पर ब्रेन की क्या एक्टिविटी है, कौन सा पार्ट ब्रेन का एक्टिव होता है, और किस तरफ आपको जाना चाहिए, कौन से करियर में क्या आपके अंदर अच्छा इनबिल्ट है। कई बार आप नहीं पहचान सकते, तो उसके लिए हम हैं। व्हाट्सएप नंबर आप जानते हैं, नीचे भी लिखा हुआ आता है, व्हाट्सएप करिए, इस पे कॉल नहीं, व्हाट्सएप मैसेज करिए, सीधी अपनी प्रॉब्लम बताइए, जो भी होगा हमारी टीम डिस्कस करेगी। इसी तरह से हमने एक और चीज दे रखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां है हमारा एक फील्ड, आजकल एक नया सोशल मीडिया चला लेकिन बहुत इंपैक्ट करता है, क्या, टेलीग्राम। टेलीग्राम का लिंक है, लास्ट में हम स्कैन भी दिखा देंगे, सीधा क्यूआर से आप टेलीग्राम पे पहुंच जाइए, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन से पहुंच जाइए, वहां पर ज्वाइन करके रखिए, जिससे ऐसी चीजें हम आपको बताते रहें टाइम टू टाइम। फिर आते हैं इसके बाद में, ये सब हमने कहा, फिल्म डायरेक्शन में जा सकते हैं, सिनेमेटोग्राफी में जा सकते हैं, वेब डिजाइन में जा सकते हैं। भाई बंद थोड़ा ना होना, ये काम चलता रहेगा, लगातार चलता रहेगा। इसी तरह से ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, कई लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है, साथ में खुद घूमने को भी मिल जाता है। मैंने देखा है कुछ रिसेंट ईयर्स में लोग जो घूम रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, साथ साथ व्लॉगिंग भी करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उनपे वो लिखते हैं अपना, हर जहां कभी जाते हैं, जो टूर लेकर के जा रहे हैं उसका पूरा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उनसे उनके फॉलोअर्स बढ़ते हैं, लोगों को पता भी चलता है नई नई जगहों के बारे में, और उनका बिजनेस भी बढ़ता है। तो बहुत अच्छी बात है। ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री में अगर आपको जाना है, ट्रैवल कंसल्टेंट बन सकते हैं, टूर गाइड जो गवर्नमेंट सर्टिफाइड होते हैं गाइड्स, वो बन सकते हैं, एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ जो होता है, ठीक है, पायलट नहीं बन सकते बट ग्राउंड स्टाफ भी तो बहुत लंबा चाहिए। और अब तो देख रहे हैं आप, इंडिया में हर सिटी में, हर बड़ी सिटी में एयरपोर्ट बनेगा कुछ सालों में, इस तरह से काम हो रहा है। फ्लाइट अटेंडेंट्स जो होते हैं, केबिन क्रू जिनको हम कहते हैं, अच्छी लैंग्वेज स्किल है, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है, बिल्कुल बनिए। होटल मैनेजमेंट में आप जा सकते हैं, इवेंट प्लानर बन सकते हैं, ट्रैवल ब्लॉगर बन सकते हैं, टूरिज्म ऑफिसर बन सकते हैं। मुझे बस एक बात थोड़ी सी अटपटी लगती है, लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, सर इनमें से ज्यादा पैसा कहां है। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि बेटा, अगर आपने बहुत पैसा कमा भी लिया, बहुत पैसा कमा लिया, स्टिल खुश नहीं हो अपनी जॉब से, डेली पैसा कमा के आ रहे हो पर घर आकर के बहुत फ्रस्ट्रेट हो कि मैं तो फंस गया इसी जगह पे, पूरा दिन परेशान रहना पड़ता है, खुश नहीं हूं, हेल्थ इश्यूज है, स्ट्रेस हो रहा है, अल्टीमेटली ऐसा पैसा किसी काम का नहीं है। इसलिए पैसे पे मत जाइए, आप स्किल लीजिए, हर यूनिक चीज सीखिए, अपना बेस्ट दीजिए, जहां खुश हैं तो भाई 2 टाइम की रोटी भी आराम से जी लेंगे, खा लेंगे। और मैं तो कह रहा हूं ये बात, जहां जो इंसान जिस फील्ड में अच्छा होता है उसको सोचना भी नहीं पड़ता, 2 टाइम की रोटी तो मिलती ही है, उसके अलावा वो बहुत बड़े काम कर पाता है। एटलीस्ट उसकी फैमिली, कोई नीड जिनको हो, वो नीड उनको टाइम पे मिल जाए, इतना तो कमा ही लेता है। इसलिए पैसे के पीछे नहीं भागना है, स्किल के पीछे भागो, जो आपका इंटरेस्ट है उसके पीछे जाओ, खुश रहोगे, पैसा भी आएगा, सब चीजें मिलेंगी। तो ये सब आप कर सकते हैं, इवेंट प्लानर, ट्रैवल ब्लॉगर, टूरिज्म ऑफिसर, हर एक फील्ड आपके लिए। डिफेंस फोर्सेस के अंदर लोग कहते हैं डिफेंस के लिए तो साइंस की जरूरत पड़ती है, नहीं, कई सारे हम देखते हैं, हमने तो अग्निवीर भी तो सुना है, कहाँ उस स्कीम के अंदर साइंस की रिक्वायरमेंट है। एनडीए में, आर्मी विंग में, इंडियन आर्मी टीएस टेक्निकल है ना, उसके अंदर जा सकते हैं। फिर सीडीएस के लिए भी जो ग्राउंड ड्यूटी होती है, ग्रेजुएशन के बाद में आप जा सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारी ऐसी जॉब है, कॉमर्स जॉब्स, आर्ट्स वाले लोगों के लिए कॉमर्स लिंक्ड करियर्स क्या क्या हैं, तो एचआर, ऐसा नहीं है कॉमर्स का ही बने, आप बन सकते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग,
तो एमबीए करके बन सकते हैं ना, इंश्योरेंस वाली फील्ड में जा सकते हैं, बैंकिंग ग्रेजुएशन के बाद में, फाइनेंशियल कंसल्टेंट बन सकते हैं आफ्टर एमबीए। तो ये सारी चीज भी कॉमर्स से लिंक्ड लेकिन आर्ट्स वाले लोगों के लिए है। फिर ऐसे हिडन या यूनिक आर्ट्स करियर जो जनरली लोग सोच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हम केवल वो देखते हैं जो हमारे आसपास है। हम करियर देखते हैं तो हमारे दिमाग में होता है या तो यूपीएससी क्रैक करना, या आर्ट्स लिया है हमने तो टॉप फील्ड्स में जाना, या फिर हम देखते हैं कि हम डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, सीए बन जाएं, एमबीए कर ले। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमको पता ही नहीं है। जैसे हम कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट बना जा सकता है, एक अच्छी फील्ड है, मजबूरी में क्यों बनना, शौक से बनिए। आर्चिविस्ट बन सकते हैं, म्यूजियम क्यूरेटर बन सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है, लाइब्रेरियन बन सकते हैं, इवेंट मैनेजर, तो आजकल हमने देखा है इवेंट मैनेजमेंट लोग कंपनीज खोल रहे हैं बड़ी बड़ी। पॉलिटिकल कैंपेन मैनेजर, जैसा अभी मैंने कहा था आपको, कैंपेन्स के लिए भी मैनेजर की जरूरत पड़ती है, और वो भी बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा अर्न कर रहे हैं, इवन बिजनेसमैन नहीं कर पा रहे हैं। फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, आजकल तो हम जानते हैं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, बट अगर आप सोचते हैं कि आप अपनी फील्ड में थोड़े यूनिक हैं तो जरूर उधर जाना चाहिए। योगा इंस्ट्रक्टर आने वाली फील्ड आप देख पा रहे हैं। धीरे धीरे लोग जो है एलोपैथी की, जो भी डिपेंडेंट है एलोपैथी पे, अब वो आयुर्वेद, योगा, इन पे फिर से आने लगे हैं, हमारा पुराना ट्रेडिशन की तरफ आने लगे हैं। बहुत अच्छी फील्ड है। आप खुद के सेंटर्स खोल सकते हैं, आप खुद जॉब कर सकते हैं, जैसा चाहे बिजनेस करना है जो भी कर सकते हैं इसके अंदर आराम से। आईएएस कोचिंग फैकल्टी बन सकते हैं अगर आप किसी लैंग्वेज में अच्छे मास्टर हो चुके हैं तो। फूड क्रिटिक बन सकते हैं, जो कि व्लॉगिंग भी करते हैं, फूड क्रिटिक्स व्लॉगिंग करते हैं, लिखते भी हैं, ब्लॉग्स भी लिखते हैं। आर्ट थेरेपिस्ट बन सकते हैं आप। एथिकल हैकर, यस, एनी स्ट्रीम आफ्टर 12th, डिप्लोमा, जॉब कोई भी कर सकता है, तो एथिकल हैकर भी बन सकते हैं। ऐसा नहीं उसके लिए आपका कंप्यूटर के अंदर आपके पास में बीटेक हो या इंजीनियरिंग की डिग्री हो, ऐसा नहीं होता है। फिर एंटरप्रेन्योर, तो देखिए साइंस का, आर्ट्स का, कॉमर्स का कोई भी बन सकता है। एंटरप्रेन्योरशिप डिग्री से ज्यादा स्किल बेस्ड होती है। रिस्क फैक्टर कितना है आपके पास में, कितने आइडियाज लेके आते हैं, उसका कैसे एग्जीक्यूशन करते हैं, ये है एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं आप, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खोल सकते हैं, बुटीक खोल सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, इंटीरियर स्टूडियो, यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, ब्लॉगिंग बिजनेस कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग की एजेंसी खोल सकते हैं, फ्रीलांस राइटिंग कर सकते हैं, सोशल मीडिया हैंडलिंग, और जितने अभी हमने नाम लिए थे पहले उनमें भी कई सारी चीजें हैं जो एंटरप्रेन्योर्स कर सकते हैं। तो ये सब आपके लिए है, बस हारना नहीं है, थकना नहीं है। जिस फील्ड को अच्छा मानते हो, अपने अंदर के जो हुनर है उसको पहचानिए, उसी तरफ जाइए, आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। मैं पेरेंट्स को भी यही कहूंगा कि अपने बच्चे को धकेलिए मत किसी एक तरफ, क्योंकि आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार वो बन चुका है। बच्चे का अपना खुद का एक वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू है उसकी, उसका खुद का एक आईपी है, उसी तरफ उसको जाने दीजिए, जो उसका पर्सनैलिटी कहती है वही करने दीजिए, वो बहुत अच्छा करके दिखाएगा, आप यकीन मानिए। इसी तरह से आफ्टर आर्ट्स डिग्रीज हैं, जैसे हम कहते हैं करियर पाथ्स, तो बीए पॉलिटिकल साइंस, यूपीएससी पॉलिटिकल एनालिस्ट, गवर्नमेंट एडवाइजर, जर्नलिस्ट, पॉलिसी रिसर्चर, बीए हिस्ट्री, हिस्टोरी, इसके साथ में हिस्टोरियन बन सकते हैं, म्यूजियम क्यूरेटर बन सकते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, एकेडमिक फैकल्टी। मतलब अगर हम पॉलिटिकल साइंस में जाते हैं तो ये सब चीजें हमारे सामने ईजी है हमारे लिए, मतलब ये काम करके हम अच्छा कर सकते हैं। ऐसे ही बीए हिस्ट्री में जाते हैं अगर हम, तो हम हिस्टोरियन बन सकते हैं, म्यूजियम क्यूरेटर, आर्कियोलॉजिस्ट, एकेडमिक फैकल्टी, ये सब कर सकते हैं। अगर ज्योग्राफी हमारे पास है, मास्टर्स कर रहे हैं भाई, बीए में तो और भी सब्जेक्ट हो सकते हैं साथ में, मास्टर्स आप किस में करते हैं, अगर आप ज्योग्राफी में कर रहे हैं, उसके बाद में ऐसा नहीं है कि आप यहीं रहें, आप कार्टोग्राफर बन सकते हैं, जीआईएस एनालिस्ट बन सकते हैं, अर्बन प्लानर बन सकते हैं, ज्योग्राफी टीचर बन सकते हैं। बीए सोशियोलॉजी में अगर आपने किया है, एनजीओ वर्कर्स बन सकते हैं। इवन बाहर, बहुत इंडिया से बाहर भी एनजीओज में बहुत अच्छे अच्छे एनजीओज है, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और डिमांड होती है उनको ऐसे लोगों की जो फील्ड में काम कर सके। अब आप जानते हैं इंडियंस में कई लोग किसान के बच्चे होते हैं, मजदूरों के बच्चे होते हैं, आराम से फील्ड में काम कर पाते हैं। यहां वो लोग नहीं चलते जो एसी में रहे हो। तो एनजीओ वर्कर बन के बहुत अच्छा करा जा सकता है, सोशल वर्कर बन सकते हैं, एचआर बन सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं। ऐसे ही अगर बीए किया है इंग्लिश या हिंदी में तो भी राइटर बन सकते हैं, एडिटर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, ट्रांसलेटर्स की बहुत डिमांड है, वो बन सकते हैं, मीडिया में जा सकते हैं। अगर बीए इकोनॉमिक्स लिया है, इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं, डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, बैंकिंग में जा सकते हैं, आरबीआई ग्रेड बी ग्रेजुएशन के बाद में। तो इतने सारे ऑप्शंस,
175 प्लस ऑप्शंस आज मैंने आपको टोटल दिए हैं। बस पहचानना है अपनी स्किल को, आप किस में अच्छे हैं, उसमें नया सीखते जाइए, एक्सप्लोर करते जाइए, कहीं रुकना नहीं है। जो भी फील्ड में आप, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, आप जो जॉब करते हैं, जो भी करते हैं, करते रहिए, अच्छी बात है, लेकिन नया सीखते जाइए, एक्सप्लोर करते जाइए। आपकी अर्निंग आप ऐसे बढ़ा सकते हैं। क्यों सोचते हैं कि आप आपकी फील्ड से ही कमा सकते हैं? आप 4 तरह से कमा सकते हैं, लेकिन जो काम कर रहे हैं, हो सकता है आपकी एक ड्यूटी आवर्स है 10 से 5, 10 से 7 या जो भी, वो पूरा 100% करिए। ऐसा नहीं कि उस ऑफिस में बैठ के आप कोई दूसरा काम कर रहे हैं, वो आप पूरा करिए। रिमेनिंग आवर्स में आप अपनी हॉबीज से बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं, तो एक्सप्लोर करते रहिए हमेशा। इसी तरह से अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल है, इसको आप स्कैन करिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी हमने दिया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन रखिए, इससे हम बहुत चीजें बताते रहेंगे। और ये हमारा नंबर है, इस पे व्हाट्सएप करिए अगर आपको जानना चाहते हैं, या हमारा जल्द ही लॉन्च होने जा रहा है ब्रेन कुंडली, जिसमें हम फिंगरप्रिंट से, क्योंकि हर बच्चे का फिंगरप्रिंट यूनिक है, हर इंसान का फिंगरप्रिंट यूनिक है, चाहे आप 6th क्लास में पढ़ रहे हैं से लेकर के आप 25 साल के हैं, कोई जॉब सर्च कर रहे हैं, किस फील्ड में जाना चाहिए आपको नहीं पता होता है, व्हाट्सएप करिए, ब्रेन कुंडली आप हम बना के आपकी दे सकते हैं प्रॉपर। और उसके बाद 1-to-1 सेशन से हमारे जो काउंसलर्स हैं आपको बता सकते हैं आपके लिए क्या अच्छा है, जो कि आपकी कुंडली निकल के आएगी, ब्रेन कुंडली आपके फिंगरप्रिंट से, कि आपका दिमाग का कौन सा हिस्सा अच्छा है, किस चीज में आप अच्छे हैं, आपसे डिस्कस किया जाएगा और जरूर वो बात निकल के आएगी। ऐसा नहीं कि हमने कह दिया कि आप जो है सिंगिंग में अच्छा, आप कहीं नहीं, मुझे तो गाना ही नहीं आता है, ऐसा नहीं होगा। आपको बिल्कुल आप मानेंगे कि यस, ये चीज मेरे अंदर इनबिल्ट है, और फिर उसी में आपसे डिस्कस किया जाएगा आपका करियर, क्योंकि करियर काका आया ही इसलिए है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।